जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। मैं आपका जितेंद्र शर्मा आज आपके लिए अपने डेस्टिनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर लेकर आया एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हर बच्चे को टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज हम उसको इजी कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और देखिए ट्रिग्नोमेट्री कैसे करते हैं। तो हम लोग इसका इजी कंसेप्ट के साथ में इसको तैयार करेंगे, तो देखिएगा। तो पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जिस ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का नाम होता है जिसे कहा जाता है हिंदी में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब जहां हम लोग तीन एंगल की बात करते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग जो होती है वो होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल से। अब राइट एंगल ट्रायंगल आप सब लोग जानते हैं कि जिसमें एक 90 का एंगल होता है। जब 90 का एंगल होता है तो वो राइट ट्रायंगल होता है। और राइट ट्रायंगल के अंदर तीन साइडें होती हैं, तो इन तीनों साइडों के अपने अपने नेम होते हैं। इसके सामने जो 90 के एंगल के सामने की जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस कही जाती है। जिस पर 90 का एंगल बन रहा है उसे बेस कहा जाता है। अब जो लाइन परपेंडिकुलर आ रही है यानी जो खड़ी आ रही है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। अब यहां 90 के एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस हो गई, जिस पर 90 का एंगल बन रहा है वो बेस हो गई, और ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग तीन एंगल की बात करते हैं। अब जिसमें से एक एंगल तो हमारा 90 का हो गया, बचे हुए दो एंगल, एक ये और एक ये दोनों ही एंगल हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। कौन से? एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 से छोटे होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं। ये तो हमारी एक जनरल चीज है कि 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस हो गई, जिस पर 90 का एंगल बना वो बेस हो गई। जो खड़ी लाइन है यानी परपेंडिकुलर है, वर्टिकल लाइन है, उसे हम लोग परपेंडिकुलर कह देते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट कहता है कि जो दो एक्यूट एंगल हैं ये इन्हीं के बेस पर हमारी सारी चीजें चलती हैं। यदि हम ये वाला एंगल की बात करते हैं, ये जहां मैंने ये टिक किया हुआ है, यदि इस एंगल की हम बात कर रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे, यहां इस एंगल को लिया तो हमने कह दिया इसको थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट कहता है कि जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो अब ये तो हो गया परपेंडिकुलर। अब 90 के एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस, जो तिरछी लाइन होती है, तो बचा हुआ बेस। अब ये तो हमने ये वाला एंगल लिया था। यदि हम इस एंगल को बदल दें और अपना दूसरा एक्यूट एंगल ले लें, जो हमारे पास दो एक्यूट एंगल थे, तो अभी तो हमने ये लिया था। अब यदि हमने ये वाला एक्यूट एंगल ले लिया तो ट्रिग्नोमेट्री का वही कंसेप्ट कि थीटा के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अब हमारा परपेंडिकुलर बदल जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगी। ये क्लियर हो गया कि हाइपोटेन्यूस कैसे पहचानते हैं, बेस कैसे होता है और परपेंडिकुलर कैसे होता है। जब इन तीनों के बारे में हम जान जाते हैं तो ये तीनों अपने अंदर एक रिलेशन रखते हैं, जिस रिलेशन को कहा जाता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे कहते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जैसा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका मेन फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और पहला पॉइंट था हमारे पास कि थीटा के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो भी एंगल आप लेंगे उसके सामने जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जो तिरछी लाइन है, जो हाइपोटेन्यूस हो गई, तो बची हुई साइड हमारी बेस बन जाती है। यदि ये वाला एंगल हम लोग ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। यदि ये एंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गई। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गई कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री पर। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं
तो ट्रिग्नोमेट्री में ही हम लोग है कि हमारे पास रेशोज होते हैं जिन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है हमारे पास साइन, कॉस, टेन। कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन। ये तीन जो रेशोज हैं, ये तीनों ही रेशोज एक एक अपना रेसिप्रोकल भी रखते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। इस तरीके से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज बनते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक, और टेन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट। जब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं तो इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज भी होंगी, अपनी अपनी कंडीशंस भी होती हैं। तो अब ये कंडीशंस को पढ़ने के लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं, और वो छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर आप इसको दूसरा भी पढ़ सकते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हाँ हाँ बापू। अभी क्या बताया? एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दूसरा आपको याद करने के लिए पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हाँ हाँ बापू। तो आप दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। इनके मतलब आपको मालूम है कि यानी सबसे ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास P, तो अभी आपको बताया था इसका मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, तो ये परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, और ये बेस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मैं इसको लिखता हूं यहां, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यही फॉर्मूला हमें 6 रेशोज की वैल्यू कैसे देगा? तो जो पहला टर्म है इसे क्या जाता है? साइन। दूसरा टर्म कॉस, टेन। साइन, कॉस, टेन। और एक लाइन और बोली थी अभी हमने कि ये तीनों अपने एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी रखते हैं। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये सेक, और ये हो गया हमारे पास कोसेक। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो अब इनके फॉर्मूले कैसे बने वो देखिए आप। तो सबसे पहला हमारे पास आया साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया P/H। याद रखना है तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो पहला वाला है P/H, ये हो गया हमारा साइन। दूसरा कॉस थीटा B/H। तीसरा टेन थीटा, और टेन थीटा हो गया हमारे पास P/B। नंबर 4 कॉट थीटा, तो अब टेन का रेसिप्रोकल होगा B/P। सेक थीटा, अभी आपको बताया था कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस का है हमारे पास ये रहा H/B। नंबर 6 कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल H/P। आप यहां से भी देख सकते हैं, तो देखिए यहां से ये साइन होता है, ये कॉस, ये हमारा टेन हो गया, ये हमारा कॉट हो गया, ये हमारा सेक हो गया, ये हमारा कोसेक हो गया। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हो गए। तो हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हैं तो उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ये करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B, कॉट थीटा इक्वल टू B/B, सेक थीटा इक्वल टू H/B, कोसेक थीटा इक्वल टू H/P। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं।
ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये आपको एकदम क्लियर होगा। अभी हमने आपको बताया है कि इसके एक दूसरे के साथ ये रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो अभी हमने एक नाम लिखा था साइन थीटा, और साइन थीटा आपको बताया था रेसिप्रोकल कोसेक, तो जिसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा ये किसका रेसिप्रोकल बताया? सेक का। टेन किसका रेसिप्रोकल बताया? कॉट का। और टेन एक फॉर्मूला और रखता है साथ में ही, साइन थीटा अपॉन ऑफ कॉस थीटा। इसके बाद आता है हमारे पास कॉट। अब तो जो उल्टे चले जाएंगे एक दूसरे के साथ में, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला और रखता है, कॉस अपॉन साइन, क्योंकि एक दूसरे के जो रेसिप्रोकल हैं। यहां आ जाएगा सेक थीटा, तो कॉस का रेसिप्रोकल। नेक्स्ट कोसेक थीटा, ये हो जाता है हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये हमने पढ़ा पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, जिससे P अपॉन एच, बी अपॉन एच, P अपॉन बी, B अपॉन P, H अपॉन B और एंड H अपॉन P। उसके बाद साइन जो होता है कोसेक का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का रेसिप्रोकल, टेन 1 अपॉन कॉट होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट 1 अपॉन टेन, कॉस अपॉन साइन, सेक 1 अपॉन कॉस एंड कोसेक 1 अपॉन साइन। ये इसके बेसिक फॉर्मूले हैं। इनके साथ ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज और होती हैं। उन आइडेंटिटीज के बारे में देखें हम लोग, तो सबसे पहली आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऑफ 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऑफ 1। ये दो भागों में और कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या कन्वर्ट होता है? साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर ले जाओ, ये हो गया। और इसी के साथ एक और हमारे पास हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमारी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हमने साइन स्क्वायर थीटा निकाला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो साइन उधर चला जाएगा। नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहां से हम लोग सेक की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन की वैल्यू निकालें हम लोग यहां से तो हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दो आइडेंटिटी हमारी, एक हो गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी के साथ में हमारी आइडेंटिटी 3 और 3 आइडेंटिटी है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या आइडेंटिटी है हमारी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यदि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो हमारे पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 3 आइडेंटिटी हमने लिखी हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। यदि हम लोग इन्हीं आइडेंटिटीज की बात करें, क्या ये आइडेंटिटी हमारी सही है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक आइडेंटिटी उठा सकते हैं और उसे चेक करके भी बता सकते हैं आपको। तो हम ले लेते हैं यही आइडेंटिटी। चलिए, क्या उठाया हमने यहां से? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो कोसेक का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, 1/sin। कॉट का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, cos/sin। लगा दिया है हमने। एलसीएम sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर अपॉन ऑफ साइन स्क्वायर, जो कट जाएगा 1 के इक्वल आया। आपकी आइडेंटिटी पे आप लोग चेक कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ 1, और 1 ही हमारा आया है। तो आप आइडेंटिटी को भी चेक कर सकते हैं, क्या ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही है या गलत है। बाकी का आप लोगों को ये फॉर्मूले और आइडेंटिटी लर्न करनी होती है। अभी जितना आपको जो आइडेंटिटी और फॉर्मूले बताए हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चंस बताता हूं। जैसे साइन थीटा इक्वल √3/2, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। अब एक रेशोस आपको गिवन है, साइन थीटा एक गिवन है आपके पास, तो बाकी के बचे हुए कितने हैं हमारे पास 5, क्योंकि टोटल है हमारे पास 6। उस 6 में से एक हमें गिवन कर दिया। यदि हमें जो गिवन किया हुआ है मैं उसे लिख दूं, तो साइन थीटा इक्वल टू ऑफ √3/2। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो जिसमें से साइन जो दिया हुआ है वो हमारी पहली वैल्यू होती है P/H। अब P हमारे पास हो गया, H हमारे पास हो गया, तो मिसिंग क्या है बेस। तो आपको एक छोटी सी थ्योरम हमने पढ़ाई थी, और थ्योरम थी हमारी H स्क्वायर इक्वल टू ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो H की वैल्यू हो गई हमारे पास 2, P की वैल्यू हो गई √3, B मिसिंग है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 एंड B स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3, B स्क्वायर इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास P की वैल्यू भी हो गई, H की वैल्यू भी हो गई और B की वैल्यू भी हो गई। तो हमें निकालना है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस cos थीटा, जिसका फॉर्मूला आपको लिखाया था B/H। आप यहां से भी देख सकते हैं B/H। तो B की वैल्यू 1, H की वैल्यू 2, 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा। tan का फॉर्मूला है हमारे पास P/B, और P की वैल्यू है आपके पास √3 और B की वैल्यू है 1। cot थीटा, जिसका फॉर्मूला आपको लिखाया था B/P, और B की वैल्यू आपने 1 निकाली, P की वैल्यू √3। इसके बाद है हमारे पास sec थीटा। sec का फॉर्मूला H/B, और H की वैल्यू है आपके पास 2 और B की वैल्यू है हमारे पास 1। एक और हमारे पास रह गया जिसका नाम है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है हमारे पास H/P, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये बन जाएगा 2/√3। जैसे ही हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस दिया हो, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस पूछे जाए, तो हम इस तरीके से उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यही क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से भी हमारे पास आ जाता है। जैसे आपको एक रेशोस गिवन कर दिया, जैसे हम यही वैल्यू उठा के देखें, जैसे साइन थीटा इक्वल टू ऑफ √3/2, हमने यही वैल्यू ले ली, और इसकी जगह पर क्वेश्चंस में क्या कर देगा आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा प्लस sec थीटा, इसकी वैल्यू बताइए। तो अभी आपको तरीका कैसे बताया है कि सबसे पहले उसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की तरह से लिखकर साइन थीटा की वैल्यू लगाओ, P/H हो जाएगा, B मिसिंग हो गया, और B आने के बाद
कॉट के फॉर्मूले में और सेक के फॉर्मूले में वैल्यू लगा दो। इस तरीके से हम लोग इनकी वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो ये तो था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस। इसका हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसे कहते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। उसे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आप लोगों को यदि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जैसे ही इस वीडियो से आप सारी चीजें कंप्लीट करते हैं तो आपको इसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल।